हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट द विलेज ऑफ पालमपुर करेंगे। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपको देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं सेकंड पार्ट में यहाँ से समझाने वाला हूँ। देखिए, टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, यानी कि जो पालमपुर के किसान हैं उनके बीच में जो ये ज़मीन का बंटवारा, किस तरह से वहाँ ज़मीन बटी हुई है। ठीक, देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पढ़ेंगे हम कि लैंड इज़, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आप सभी लोग जानते हैं कि खेती कितनी ज़रूरी है, खेती के लिए ज़मीन कितनी ज़रूरी होती है ना। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर, तो दुर्भाग्यवश सभी लोग जो है खेती में नहीं है। हैव सफिशेंट लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी हर किसी के पास खेती नहीं है। ठीक है, पालमपुर में भी ऐसा ही कुछ है। अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज, यानी कि लगभग 450 परिवारों में कम से कम 150 परिवार ऐसे हैं जो दलित हैं। मोस्ट ऑफ देम दलित हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, और जो उनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम, देख लीजिए यहाँ पे दिया है कि 240 परिवार है ना कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। लगभग ये 200-250 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से 10 बीघे से भी कम ज़मीन है। ठीक है, कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम फॉर द फार्मर फैमिली, और जो किसान हैं उनके परिवार के लिए पर्याप्त इनकम उनके जीवन के लिए नहीं हो पाती। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, you can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. A few of large farmers have land extending over 10 hectares or more. देखिए समझ लीजिए इस चीज़ को, वो क्या कह रहे हैं कि इसमें लगभग 60 परिवार ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पास मीडियम साइज का मतलब खेत हैं। ठीक, और लगभग 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीनें हैं, यानी 10 बीघा से ज़्यादा। और कुछ तो ऐसे किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा, या लगभग 50 बीघा से भी बड़े किसान हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं पिक्चर से। देखिए पिक्चर ये दी हुई है, और मैं इसमें आपको समझा दूँ। देखिए ये 50% लैंड यहाँ से, ये आधे में तो लोगों के पास बड़े बड़े खेत हैं, ये बड़े बड़े खेत हैं। ठीक, ये वाले, और ये हैं जैसे, है ना, और कुछ के, अब बाकी के लगभग 50% के पास बहुत छोटे खेत हैं। हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा इसमें, ये आता है हु विल प्रोवाइड द लेबर। ठीक है, ये आता है हमारा अगला टॉपिक, हु विल प्रोवाइड द लेबर, की खेत में काम करने के लिए लेबर कहाँ से आती है और कौन प्रोवाइड करता है। तो इसको पढ़ेंगे आप। आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फॉर, यानी ज़मीन के बाद सबसे मेन जो चीज़ होती है वो लेबर होती है, फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, और फार्मिंग के लिए तो बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति चाहिए। तो स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, छोटे किसान तो अपने खेतों में खुद ही कर लेते हैं। thus they provide the labor required for farming themselves, वे, है ना, प्रोवाइड द लेबर, वही लोग लेबर प्रोवाइड कराते हैं खेती के लिए, है ना, अपने आप के लिए भी और बड़े किसानों के लिए भी। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड, तो उन्हीं उन्हीं लोगों को बड़े बड़े किसान हायर कर लेते हैं। ठीक है, उनको मजदूरी पर रख लेते हैं और उनको जो है पेमेंट करते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए। उसके बाद में एक छोटी सी कहानी दे, ये यहाँ पे है, कहानी तो नहीं है। ये दो बंदे हैं, एक का नाम है दाला, है ना,
और एक का नाम है रामकली। ये दाला है और ये रामकली है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये बहुत ही गरीब नेटिव हैं, गांव के मतलब रहने वाले लोग। अब ये क्या कर रहे हैं, देखो क्या बात कर रहे हैं। वो कह रहा है, यहाँ पढ़ेंगे आप, ध्यान से इसको पढ़िए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, यानी कि बड़ा मुश्किल हो गया आजकल काम ढूंढना इन दिनों। ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस, केवल बड़े किसान ही हमें हायर करते हैं। एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, और वो भी बहुत ही कम दिनों के लिए। तो अभी ये लेडी क्या कह रही है? ये कह रही है, घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज़ जस्ट बोट ए हार्वेस्टर। ठीक है, एक घनश्याम कोई बड़ा किसान है, अभी अभी वो हार्वेस्टर लाया है। हार्वेस्टर कहते हैं फसल काटने वाली मशीन। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क, इसलिए हमें काम कम मिलेगा, क्योंकि अब वो मशीन से काम कर लेगा। द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर, लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 मंथ इन द होल ईयर। पिछले साल हमें केवल 5 महीने ही काम मिला है पूरे साल में। अब ये क्या कहता है? वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लोइंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर थ्रेसिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स। मतलब सभी चीज़ों की मशीनें लगभग गांव में आ गई हैं। तो सम फार्मर्स स्प्रे वीडीसाइड, और मतलब किसानों के पास स्प्रे भी हैं जो वीडीसाइड को ख़त्म करने के लिए, यानी खेत में से जो अनवांटेड ट्रीज़ होते हैं उनको निकालना खुरपी से या मतलब दराती से। तो उसको वीडीसाइड मतलब कहते हैं उसको, कि वीडिंग करना है ना। तो उसके लिए भी ये स्प्रे वगैरह आते हैं आजकल। तो अब क्या करें, काम तो रहा नहीं किनकी। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है ना। चलिए फिर ये कहता है, देखो ये क्या कहता है। आई ओ द लोकल मनी लेंडर्स रुपीज़ 2000, मैं तो अपने किसी मतलब लोकल मनी लेंडर से 2000 रुपये उधार लूँगा। आई हैड टेकन रुपीज़ 1000 लास्ट समर, मैंने पिछली गर्मी में भी 1000 रुपये लिए थे। वैन नो वर्क वॉज अवेलेबल इन द फील्ड, जब कोई भी काम खेत में नहीं था। हाउ विल आई एवर रिपे, मैं कैसे पे करूँगा। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स, बड़ा ही मुश्किल हो रहा है 2 वक्त का खाना भी मिलना। अब ये लेडी क्या कहती है, यहाँ पढ़ेंगे। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। ये कह रही है कि मैं तो भट्टे पे काम करने जाऊंगी जहाँ पे ईंट बनती हैं, है ना। आई विल हैव टू लुक यानी देखने जाऊंगी, फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यानी यूनिट, यानी कि जो ईंट भट्टा होता है। फिर क्या कह रही है, पढ़ लीजिए यहाँ पे। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर, मेरी सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं है। ड्यू टू पास्ट, है ना, डेट द मनी लैंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन, मेरे पे पहले से ही लोन है, इसलिए मुझे मनी लैंडर ने लोन देने से मना कर दिया है। तो देख लीजिए ये कंडीशन होती है गांव में। ठीक, चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से, ये पढ़ेंगे आप लोग। गोसाईपुर एंड माजुली आर टू ब्रिजेस इन नॉर्थ बिहार, बिहार में 2 गांव के नाम बताए गए हैं जिनमें लगभग 850 परिवार हैं। ठीक है, और उनमें से 250 परिवार, ठीक, और मोर देन 250 मैन, यानी उन 850 में 250 मैन हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब, जो बाहर के गांव में यानी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, हैदराबाद में, नागपुर में जाकर काम करते हैं। ये वाला पैराग्राफ में देख लीजिए। तो क्यों जाते हैं? सच माइग्रेशन इज कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया, वाई डू पीपल माइग्रेट। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वाई डू पीपल माइग्रेट, लोग माइग्रेट क्यों होते हैं। माइग्रेट का मतलब होता है काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, ये माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये इसलिए कि जब काम नहीं मिलेगा तो काम ढूंढने के लिए लोग, है ना, उनको माइग्रेट होना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है फार्मर, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे आप। फार्मर तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ, वो सविता को मतलब इसमें कोई कहानी, कोई वो है मतलब लेडी, पीछे कोई छोटी मोटी कहानी दी होगी। तो आप ये उसको एक लोन देने के लिए राजी हो जाता है, और बहुत हाई रेट इंटरेस्ट पे, यानी 24% फॉर 4 मंथ।
4 महीने में 24% वो उसका ब्याज लगाएगा। ठीक। सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड, और वो प्रॉमिस भी करती है उसके खेत में काम करने के लिए, है ना। एज ए फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, यानी जब फसल कटेगी, और वो भी केवल 100 रुपये पर दिन। यानी कि अगर कोई मनी लेंडर गांव के किसी छोटे गरीब व्यक्ति को लोन दे रहा है तो वो उससे काम करने का ठेका भी ले रहा है कि तुम्हें मेरे खेत में काम करना पड़ेगा, और वो भी सस्ती मजदूरी में, यानी कि 100 रुपीज़ पर डे। एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो, ये मजदूरी बहुत ही कम है। सविता जानती है ना, सी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड एंड देन वर्क एज ए फार्म लेबर, यानी अपने खेत में भी और उसके फार्म में भी। तेजपाल सिंह नाम दे रखा है इसमें, तेजपाल सिंह के फॉर्म में भी। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम होता है ना, वेरी बिजी टाइम। एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, यानी 3 बच्चों की माँ है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम करना। सी हैज़ ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, 3 बच्चों के साथ घर का भी बहुत काम होता है। तो सविता एग्रीज टू दिस टफ कंडीशन, फिर भी वो सहमत हो जाती है इस टफ कंडीशन में, है ना। एज तीनों, क्योंकि वो जानती है गेटिंग ए लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर, कि एक किसान को लोन मिलना बड़ा ही मुश्किल है। इस वजह से वो बेचारी तैयार हो जाती है। चलिए हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। देखिए ये हमारी नेक्स्ट टर्म है, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी पैसा। खेती करने के लिए पैसे की ज़रूरत तो होती है ना। चलिए, तो इसमें लिखा है मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अधिकतम किसान तो उधार ले लेते हैं, है ना, अरेंज करते हैं। दे बोरो फ्रॉम ए लार्ज फार्मर, बड़े बड़े किसानों से पैसा लेते हैं या मनी लेंडर से लेते हैं। ठीक। और वो मनी लेंडर क्या करते हैं, वो उनको बड़ा डिस्ट्रेस करते हैं। लिखा है दे आर टू पुट ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, उनको कि जल्दी लोन को जमा करने के लिए। सविता इज ए स्मॉल फार्मर, सी प्लान टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। एक छोटी किसान है सविता, 1 हेक्टेयर से कम की उसकी खेती है। विसाइड सीड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, देखिए खेती करने के लिए सीड, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड चाहिए। इनके अलावा सी नीड, उसको कैश की ज़रूरत भी होती है। क्या, किस काम के लिए, पानी के लिए, या एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। सी एस्टिमेटेड दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ, उसने जो हिसाब लगाया तो वर्किंग कैपिटल ही अकेला 3,000 रुपये का बैठ रहा है। सी डजेंट हैव द मनी, उसके पास पैसा तो है नहीं। सो ही डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, है ना, ये इसी का पार्ट था। तब वो डिसाइड करती है कि तेजपाल सिंह से पैसा लेने के लिए डिसाइड करती है। ये जो मैंने पहले पढ़ दिया था, सॉरी, ये इसका ही पार्ट था। तभी तो वो उसके पास जाती है। 24% पे वो 4 मंथ के लिए मतलब पैसा लेती है। कितना हाई इंटरेस्ट है। और फिर इसी कंडीशन में वो 100 रुपये मजदूरी पर डे के हिसाब से काम करने के लिए तैयार भी हो जाती है उसके खेत में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट हमारा ये टॉपिक आता है, इसका ये टॉपिक का है सेल और सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, यानी कि ज़्यादा अगर होता है तो किसान उसका करते क्या है। तो ज़्यादा गेहूँ वगैरह होता है तो मैं इसको पढ़ने की बजाय थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। शॉर्ट में ये है कि जैसे कि अगर आपके पास ज़्यादा होता है तो छोटे किसान हैं वो अपने पूरे साल के कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, ठीक है, या 1 साल एक्स्ट्रा के लिए रख लेते हैं। आपने भी देखा होगा, आप में बहुत सारे लोग किसान होंगे, तो 1 या 2 साल के लिए आप एक्स्ट्रा रख लेते हैं, ताकि अगर जो अनाज की खेती नहीं भी होती है तो हमारा जो है उसमें काम चल जाए। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं, बड़े किसान क्या करते हैं देखो इधर, कि ये देखो इधर लिखा है तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स। ही सेल द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। वो रायगंज के मार्केट में वो सारा गेहूँ बेच देता है। 350 क्विंटल्स उसके पास गेहूँ हुआ है और वो उससे बहुत पैसा कमा लेता है। और व्हाट डज द तेजपाल सिंह डू विद दिस अर्निंग, इसका क्या करेगा, तो वो इस पैसे को जो छोटे किसान हैं उनको जो है मनी लैंड कर देगा,
यानी कि पैसा उनको ब्याज पर देगा और अपने अकाउंट में भी रखेगा। लेटर ही यूज़ द सेविंग फॉर लैंडिंग टू फार्मर लाइक, ये देखिए यहाँ पढ़िए, सविता हु वर इन नीड ऑफ ए लोन, सविता जैसों को वो लोन देगा। उसके बाद इस दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज़ इज अर्निंग, अब वो अपनी अर्निंग बढ़ाना चाह रहा है तो वो एक ट्रैक्टर भी खरीदना चाह रहा है, टू बाई एन अदर ट्रैक्टर, यानी पहले से ट्रैक्टर उस पर है लेकिन वो दूसरा ट्रैक्टर भी खरीदना चाह रहा है जिससे कि अर्निंग बढ़ जाए, है ना, खेतों में लगा दे और दूसरों के में लगा दे। तो ऐसे बड़े बड़े किसान जो होते हैं जिनके पास कम से कम 100 बीघा ज़मीन होती है, यानी कि आपका 20 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर से ज़्यादा, तो ये समझ लीजिए कि ये तो एक साल में एक नया ट्रैक्टर हर साल खरीद सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड, मतलब कुछ पार्ट हिस्सा रख लिया जाता है और बाकी को बेच दिया जाता है मार्केट में। ठीक है, सेविंग। और कुछ किसान क्या करते हैं, सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज़ द सेविंग्स टू बाई कैटल, कुछ अपने पशु खरीद लेते हैं, कुछ ट्रक खरीद लेते हैं, कुछ बुग्गी बना लेते हैं, कुछ दुकान कर लेते हैं, ऐसे सारे एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। तो ऐसे अदर एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हम पढ़ेंगे अब अगला टॉपिक अपना, ये हमारा टॉपिक होगा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, यानी कि अब खेती के अलावा भी कुछ होता है। तो जी हाँ, खेती के अलावा भी कुछ अदर एक्टिविटीज़ पालमपुर में होती हैं। तो सबसे पहली आपकी आती है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटीज़। ठीक है, डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। खेती पशुओं को पालने से जो दूध होता है तो वो रायगंज में वो लोग बेचने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आते हैं हम, देखिए ये आता है एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, यानी छोटी यूनिट पालमपुर में। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। देखिए यहाँ पे मिस्री लाल हैज़ परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसको पूरा पढ़ेंगे आप, मैं समझा दूँ इसको आपको। ये क्या है, यह है क्रेसर। क्रेसर का मतलब इसको एक मशीन, जो कोल्लू मशीन होता है ना, तो वहाँ पे शुगर कैन का जो रस निकाल के गुड़ बनाया जाता है, वो गुड़ वो मिश्री लाल ने ऐसी यूनिट बना रखी है, वो वहाँ से गुड़ को बेचते हैं। दूसरा आपका आता है करीम हैज़ ओपन ए कंप्यूटर क्लास। करीम ने, देखो यहाँ पढ़िए, करीम ने कंप्यूटर क्लास खोली है, सेंटर कंप्यूटर सेंटर इन द विलेज, हाल ही के दिनों में, है ना। रिसेंट ईयर्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर, और करीम फाउंड दैट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस in the town. There were two women in the village who had a degree in computer application. He decided to employ them. तो मतलब उसके गांव में दो लेडीज ऐसी भी हैं जिनके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा है, तो उसने अपने कंप्यूटर सेंटर पर उन लड़कियों को या औरतों को रख लिया जो कंप्यूटर का डिप्लोमा जिनके पास था, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गई। डेयरी भी हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गई, शॉपकीपिंग भी हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गई, कोल्हू लगा दिया उसने, है ना, गन्ने से गुड़ निकालने के लिए, तो वो भी हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गई। कंप्यूटर सेंटर हमारा खुल गया, ये भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर में हो रही हैं। देखिए ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, शॉपकीपर, तो शॉपकीपिंग भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है। You will see small general store in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, soap, ये सारी चीज़ें, तो ये आपकी जो दुकानों पे मिल रही हैं, तो ये सारी मतलब एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ये है, इसे कहते हैं हम शॉपकीपिंग, है ना। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ए डेवलप सेक्टर।
ट्रांसपोर्ट। किशोर, किशोर क्या है? एक फार्म लेबर है ना, लाइक इसको पढ़ लीजिए, लाइक अदर सच लेबरर्स Kishore found it difficult to meet his family need from the wages that he received. A few years back, Kishore took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loan to poor landless household. उस लोन से किशोर ने एक भैंसा खरीदा, बुफेलो विद दिस मनी, एंड ही नाउ सेल द बुफेलोज मिल्क, है ना। अच्छा, भैंस खरीदी उसने, अब उसको भैंस का जो है दूध बेचना स्टार्ट कर दिया। फर्दर ही अटैच टू वुडन कार्ट, फिर उसने मतलब एक भैंसा बुग्गी बनाई, वुडन कार्ट टू हिज बुफेलो एंड यूज टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम। वंस ए वीक ही गोज टू द रिवर गंगा, तो उस बुग्गी से वो गंगा से वो मिट्टी भी लाता था। किसके लिए? शाहपुर विद लोड ऑफ जगेरी, मतलब पोटर यानी कुम्हारों के लिए। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर, शाहपुर जाता था, गोल्ड लेकर के जाता था। एवरी मंथ ही गेट द सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, हर महीने उसको ट्रांसपोर्ट का भी कुछ वर्क मिल जाता था। तो इस तरह से किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक। अब वो इस एबल हो चुका है कि जितना वो उसने पीछे कमाया उससे भी ज़्यादा वो कमाने लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी पालमपुर में होती हैं। तो इमेजिन करिए कि आप किस गांव में रह रहे हैं, क्या आपका गांव पालमपुर जैसा है, या पालमपुर जैसी सारी सुविधाएं आपके गांव में हैं या नहीं हैं, या किस किस तरह के लोग आपके गांव में रहते हैं, तो उनका बैकग्राउंड क्या है, किसके पास लगभग कितनी कितनी ज़मीनें हैं, है ना। लैंडलेस फार्मर्स भी हैं या नहीं हैं, सॉरी लैंडलेस लेबर भी नहीं है या आपके गांव में, और छोटे किसान, बड़े किसान, कितने ट्रैक्टर हैं। तो इस तरह का डाटा आप अपने एक फाइल तैयार कर सकते हैं इसके ऊपर, है ना। और अ, उस फाइल का या उस टॉपिक का नाम भी आप दे सकते हैं, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग